हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम रीडिंग करेंगे, हम देखेंगे कि आपकी जो परेशानियां हैं उनकी वजह क्या है। क्या ये आपका कर्मा है या किसी की बुरी नज़र है। आप कौन सी एनर्जी से कनेक्ट हैं, पॉजिटिव एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से, और इनका रीज़न क्या है। और अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो ज़रूर इसमें आपके लिए कोई दिव्य संदेश है। और आपके जो आराध्य हैं, आपके भगवान भी ये चाहते हैं कि ये वीडियो आपको मिले। तो चलो देख लेते हैं कि आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उनका असली रीज़न क्या है, वजह क्या है। तो चलो कर लेते हैं कार्ड सफल। और आज हम आपके जीवन में नकारात्मक जो भी शक्तियां हैं वो क्या है और पॉजिटिव क्या है, इसी का कार्ड्स निकालेंगे। और आज हम देखेंगे कि आपके जीवन में जो निराशा है उसकी वजह क्या है। तो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं तो मैं बता देती हूँ कि ये जो कार्ड्स आए हैं, जिस तरह की हम रीडिंग कर रहे हैं, कार्ड भी उसी तरह के ही आए हैं। ये कार्ड देखकर हम ये बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो मुझे लगता है कि आप अपने जीवन में सच को देखना नहीं चाह रहे। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपने आँखें, कान और दिमाग खुला रखें। आपने जब से आँखों पे पट्टी बांध के सब पे भरोसा करना शुरू किया है, आपने जो एक आँखों पे पट्टी बांध रखी है, और जब तक ये पट्टी आपकी आँखों पर बंधी रहेगी, लोग आपको ऐसे ही आपके साथ धोखा फरेब करते रहेंगे। आपको अपनी आँखों की पट्टी हटानी होगी, क्योंकि अगर कोई अंधा इंसान होता है और उसके सामने अगर हीरे मोती चांदियों का ढेर लगा होता है तो पल भर में लोग उसको लूट के चले जाते हैं। और यही बात आपके साथ है। आप डिवाइन कहना चाहते हैं कि आप अच्छे भले देखते हुए भी अगर आपकी आंखें हैं और फिर भी आपने अगर आंखें बंद कर रखी है और आप कुछ देखना नहीं चाहते, तो ये आपकी गलती है। ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि जो आपने एक आंखों पे पट्टी बांध रखी है, अपने आँख कान जो बंद कर रखे हैं, अपनी सोच को लिमिट कर रखा है, तो आप अपने इस बंधन को खोलिए। इस जो नेगेटिविटी से बाहर आइए। आप चाहते हुए भी कुछ नहीं देख पा रहे हैं। आपको अपने आसपास देखने की ज़रूरत है। आपके आसपास कौन आपका है, कौन अपना है, कैसे लोगों के साथ आप व्यवहार करते हैं, कौन से लोग आपके जीवन में हैं, किनके साथ आप उठते बैठते हैं, उनका रवैया कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, कैसे लोगों के बीच में आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे आपके दोस्त हैं और उनका नज़रिया क्या है। तो ये सब आपको देखने की ज़रूरत है। और हो सकता है आप अपनी आंखों में पट्टी बांध के बैठे हैं, ना तो सच सुनना चाहते हैं, ना देखना चाहते हैं, और देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। और जब तक आप अंधे बने रहेंगे, लोग आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे। और डिवाइन कहना चाहते हैं कि आप अपने आंखों की पट्टी खोलिए, देखिए कि आपका कौन अपना है, कौन पराया है, कौन आपको धोखा देने की सोच रहा है, कौन आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा। और जब तक आप ये नहीं सोच नहीं पाएंगे, अपने आँखों पर भरोसा कीजिए, लोगों पर भरोसा मत कीजिए। आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप देखिए। और जब तक आप अपनी आँखों पे पट्टी बांध के बैठे रहेंगे तो लोग आपको ऐसे ही चीट करते रहेंगे और ऐसे ही आप हमेशा दुखी और परेशान रहेंगे। तो हम क्योंकि अगर ये जो लोग हैं, क्योंकि लोग नहीं चाहते, क्योंकि आपके आसपास मुझे यहाँ नेगेटिव लोग हैं, कुछ नेगेटिव लोगों की एनर्जी महसूस हो रही है। हो सकता है कि आपके आसपास ऐसे स्त्री पुरुष हैं जो नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में खुश हों। और मैं कुछ कार्ड सफल कर लेती हूँ यहाँ पे आपके लिए। सबसे बड़ी डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि जब आप अपने आप को इस नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकालेंगे, आप अपने लिए जो ये बंधन है,
जो आपने क्रिएट कर रखा है, आपने जो आँखों पे पट्टी बांध के सब कुछ जो सहन कर रहे हैं, उस चीज़ से बाहर आइए। और जब तक आप इस चीज़ से बाहर नहीं आएंगे तो आप अपने लिए दुख, परेशानियाँ, ये ही आपके लिए आपके नसीब में आती रहेगी। ईश्वर डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को पहचानिए। आपके आसपास जो लोग हैं वो कैसा बर्ताव करते हैं आपके साथ, उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आपके साथ लोग बुरा व्यवहार करते हैं, आपको आपके अपने ही हर रिश्ते में जज किया जाता है। हो सकता है कि पास्ट में आपकी कुछ गलतियां रही है, लेकिन उस गलतियों का भुगतान आप आज तक भुगत रहे हैं। आपको बार बार जज किया जाता है, आपको हर चीज़ की सफाई देनी पड़ती है, घर वाले भी आपकी बात नहीं मानते हैं। कुछ लोगों पे आप खुद भरोसा नहीं करना चाहते और कुछ लोग आप पे भरोसा नहीं करना चाहते हैं। इसी वजह से आपके जीवन में अच्छे से अच्छे अवसर हाथ से निकल जाते हैं और आप जब तक आपकी आंखें खुलती है तब तक आप सब कुछ गंवा बैठे होते हैं। तो इसीलिए आपको भगवान, आपके जो आराध्य हैं, वो यही कहना चाहते हैं कि आप अपनी आंखें खोलिए और आप अपने लिए बेहतर रास्ता चुनिए। आपके जो लोग हैं उनको अच्छे बुरों में भेद करना समझिए। लोगों पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, लोगों को पे आंख बंद करके अपना मत बनाइए उनको। आप चाहे वो आपके अपने हो, चाहे वो कोई भी हो सकता है कि आप दो राह पे खड़े हैं। ऐसे लोगों को पहचान पाना आपके लिए मुश्किल है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपके जो भगवान हैं आपको हिंट देते हैं, ये लोग वही हो सकते हैं। हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसे लोग थे जिन पे आपने या तो कोई लीगल एक्शन लिया था, या फिर ऐसे लोगों को आपने कभी ना कभी कुछ इनके ईगो को आपने ठेस पहुंचाई है। वही लोग आपकी ईगो को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, वही लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचना चाहते हैं। इसी वजह से आपको भगवान ईश्वर ये कहना चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों से सावधान रहने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि आपके गुप्त शत्रु हैं जो आपको कहीं फंसाने की साजिश कर रहे हैं। वो सारे ऐसे राज हैं जो लोग आपके बारे में जानते हैं। अगर आप ऐसा अनलीगल कोई काम करते हैं जो आपके लिमिट के दोस्तों को पता है तो सावधान हो जाइए। हो सकता है कि कोई आपको भरोसे में लेके कोई पुराना शत्रु आप पे कोई वार कर सकता है, कोई आपको कहीं फंसा सकता है, कोई लीगल मैटर में फंसा सकता है। आपके जो काम करते हैं उनकी जो कुछ भी ऐसी अगर अनलीगल कोई चीज़ें हैं तो वो आप लोगों के सामने उजागर हो सकती है। कोई गहरा राज लोगों के सामने आ सकता है और ये जो राज है आपके दुश्मनी जो दोस्त के रूप में आपके सामने आपके दोस्त हैं जो मुंह पे आपके बने बैठे हैं, वही लोग आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए और ये लोग नहीं चाहते कि आप कामयाबी के रास्ते पे चलें या फिर आपके जीवन में, क्योंकि जो आप सच हैं, जो लोग आपको जो सत्य आपको दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है। जो आप देखना चाह रहे हैं वो सत्य नहीं है। जिस चीज़ में आपको जो दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल ही उसका विपरीत है। जो ये आपको सच बताया जा रहा है, जो लोग आपके सामने आपके बन रहे हैं वो एकदम झूठे हैं, नकली हैं। ऐसे लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर एज ऑफ सोर्स का कार्ड आया है जो सत्य का कार्ड है, विश्वास का कार्ड है, तो ये जीत का कार्ड है। लेकिन ये रिवर्स में आया है, तो इसका मतलब है अगर आप गलत लोगों की संगति करेंगे, गलत लोगों का साथ देंगे और आप चाहकर भी आंखें बंद अंधे बने रहेंगे जानबूझ के, तो आप कोई भी लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। हर चीज़ में आपको पीछे रहना पड़ेगा। आपको आपकी बाजी हाथ में आते आते भी निकल सकती है। इसलिए डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको जिस चीज़ को आप सच मान के बैठे हैं उस चीज़ से बाहर निकलिए। आपके ये लोग हैं जो आपको सच दिखा रही हैं, सत्य नहीं है। आपको सत्य जानने की कोशिश करनी चाहिए। जिस चीज़ से आप डर रहे हैं उस डर से बाहर निकलिए। आप अपने आप को पहचानिए, अपनी दिव्य शक्ति को पहचानिए, अपनी पावर को पहचानिए, अपनी इंटेलिजेंसी को पहचानिए। अगर आपको किसी चीज़ का डर है, भय है, आप छुप रहे हैं या फिर आप लोगों के सामने खुलकर नहीं आना चाहते, तो आपको आपकी आराध्या कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को पहचानें। जो होगा सो होगा। आप
अपने अपने लिए लड़ना सीखिए लोगों से। जो लोग आपके साथ जिस कैसा भी व्यवहार करते हैं, उन लोगों के साथ वैसा व्यवहार करने की ज़रूरत है। आपको लोगों के लिए इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने, चाहे भले ही वो आपके अपने ही क्यों ना हो, उनके साथ आपको वैसा ही व्यवहार करें जैसा वो आपको समझते हैं। जो सच आपको दिखाया जाता है उस पर भरोसा ना करें जब तक आप खुद अपने कान से, आंखों से देख या सुन नहीं लेते हैं। आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर बारीकी से अपने आसपास हर एक्टिविटी पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका जो दायरा है वो सीमित करना चाहते हैं, आपकी सोच सीमित करना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि आप लड़ाई झगड़े, द्वेष, दुख, अवसाद में, रिश्तों नातों में उलझे रहें। आपका दायरा उतना ही हो, आप इस चीज़ से बाहर ना निकलें। आप हमेशा गृह क्लेश, लड़ाई झगड़े, व्यापार घाटों में ही उलझे रहें। आपको कोई और चीज़ ना दिखाई दे, क्योंकि अगर ये आपको इस बंधन से मुक्त नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि आप हमेशा दुख, अवसाद में, घाटे में, और आप हमेशा इनकी राय ही लेते रहें। आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आप जिन लोगों को अपना मानते हैं वो लोग आपको किस प्रकार की राय देते हैं। क्या उनकी राय पे चलते हुए आज तक आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाए हैं? अगर आपको लगता है तो हाँ, तो वो लोग आपके लिए सही है। अगर आपको लगता है कि अगर आपके जीवन में, चाहे वो आपका अपना हो या आपकी फैमिली में हो या फिर आपकी कोई फ्रेंड सर्कल में हो, ऐसा कोई आपके साथ कोई आपको अच्छी राय देता है और उस राय से आप अच्छे मुकाम अगर आपने हासिल किया है तो सही है, नहीं तो आपको ऐसे लोगों की संगति है वो आपको छोड़ देनी चाहिए। और ऐसे आपके कुछ आसपास लोग हैं, हो सकता है कि कोई एक फ़ीमेल हो सकती है। ये फ़ीमेल ऐसी हो सकती है, अगर आप खुद फ़ीमेल है तो ये आपकी कोई बचपन की दोस्त हो सकती है, या फिर ये आपके काफ़ी टाइम से कोई आपकी दोस्त हैं जो आपको एक नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट करती है और ये आप पे कोई ब्लैक मैजिक करती है, नज़र लगाती है आपकी गृहस्थी को। ये कोई फ़ीमेल ऐसी हो सकती है जो आपसे बड़ी हो सकती है, कोई डिवोर्सी हो सकती है, या इनके घर में कोई डिवोर्सी हो सकता है, कोई विदुर महिला हो सकती है, अगर या फिर इनके घर में कोई विदुर हो सकता है। ये ऐसी फीमेल है जो आपकी दोस्त बनकर आपके साथ बुरा व्यवहार कर रही है। इसको पता है कि अगर ये लड़ाई झगड़ा करेगी तो कभी जीत नहीं पाएगी, इसी वजह से ये प्यार से पेश आती है, ये प्यार से कंट्रोल करती है आपको। ये कभी भी महसूस नहीं होने देना चाहती कि वो आपका भला नहीं चाहती है। तो ऐसी औरत आपकी फ्रेंड है तो उससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये नहीं चाहती कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए। और ये आपके, अगर आप हैप्पी हस्बैंड वाइफ हैं तो आपकी खुशियों से जलती है। ये आपको अपनी तरह ही बनाना चाहती है। तो इसलिए आपको हमेशा ऐसी औरत से ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप मेल हैं तो हो सकता है कि कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जिसके साथ आपके पहले से संबंध हो सकते हैं, या फिर आपकी कभी उसके साथ शादी सगाई की बात चली थी, या फिर आपके साथ कभी ना कभी उस औरत का वास्ता रहा है। वो औरत अब आपको बर्बाद कर देना चाहती है, आपकी हैप्पीनेस छीन लेना चाहती है। उसको पता है कि आपकी जो अब वाइफ है, आपके जो पार्टनर है, वो उनसे बेहतर है। वो नहीं चाहती, वो चाहती हैं कि आप अपने जीवन में उस पर्सन को छोड़ दें और आप उनकी तरह ही, अगर हो सकता है कि वो औरत अब दुखी है, परेशान है, वो चाहती है कि जिस प्रकार वो दुखी हैं तो वही कर्मा आपको मिले। तो आपको इस सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर कोई ऐसी औरत है जो आपके पीछे पड़ी है या जो बार बार आपको दिखाई देती है, तो ऐसी नेगेटिव फीमेल से आपको दूर होने की ज़रूरत है। हो सकता है कि ये औरत आपका घर बर्बाद करना चाहती है और ये औरत आपसे प्यार से पेश आती है। इनको पता है कि अगर ये आपके साथ बहस करे या फिर आपके लाइफ में ऐसी सामने आकर अब लड़ाई झगड़ा करे, तो ये कभी भी उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकती जो ये प्यार से कर सकती है। हो सकता है कि ये फीमेल बहुत ज़्यादा मीठी बोलती है, वो चालाक हो सकती है, जो हर सिचुएशन पर कंट्रोल करने की इसके पास कला है। तो क्योंकि ये आपके जीवन में अवरोध पैदा करना चाहती है, आपकी हर मंजिल में, आपके रास्तों में ये कठिनाइयाँ पैदा करना चाहती है, आपको ऐसी दलदल में ले जाना चाहती है जहाँ आप जिस रास्ते में आप जाएं तो आपको परेशानियाँ नजर आए। जिस काम में भी आप हाथ डालो तो ये आपको वहाँ
आपको कभी नफ़ा ना मिले, नुकसान मिले, तो आपको ऐसी चीज़ों पर